हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 13 में हम लोग भाई अध्याय 13 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 13.1। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपको 3 तक बता दिया, बट आपको क्वेश्चन नंबर 4 HW के तौर पर मिला था। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ कि इतना आशा करता हूँ भाई कि आप लोग आराम से बना के भाई आंसर भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को HW के तौर पर मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुल क्वेश्चन देखा तो 9 है भाई। इस 9 में मैं आप लोगों को भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा जाए तो आराम से मतलब आप लोग के द्वारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था हो गया होगा, तो 4 अभी फिलहाल मानते हैं कि 4 तक हम लोग हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, क्लास 10th अगेन बता रहे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स अध्याय 13 है, एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 13.1 है। ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, यानी अलग अलग थी। आमों की संख्या अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। निम्न नीचे लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ था पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ठीक है, आमों की संख्या इस रो में दे रखा, पेटियों की संख्या इस रो में दे रखा। तो 50 से 52 15, फिर 53 से 55, 110, 56 से 58 कितना 135, फिर 59 से 61, 115, 62, 64 कितना 25। अब फिर नीचे एक पेटी में रखिए आमों की माध्य, यानी आपको औसत ज्ञात कीजिए भाई, आपको निकालना है। आपने माध्य ज्ञात करने का मीन निकालने का, ठीक है, करने की किस विधि का प्रयोग किया यानी यूज़ किया, कौन सा विधि यूज़ किया भाई। चलिए एक काम करें, क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते, क्या बोलते, चलिए भाई बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको निकालना है, चलिए क्या, एक पेटी में रखिए आमों की माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और कौन सा विधि आप उपयोग किए यानी प्रयोग किए भाई, यही लिखना है, लिख देंगे बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे एक आध बोले क्या, आमों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, यानी सॉरी ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल यानी CI हो जाएगा भाई, CI बोल देंगे, क्या है CI बोल देंगे, समझे बात को। और पेटियों की संख्या यहाँ पे कहलाएगा जो FI यानी बारंबारता कहलाएगा, FI बन जाएगा, समझे। इसी में संशोधन कर दिया हम, समझ रहे बात को, बोलिए समझ रहे। ठीक है, अब भाई इसके लिए हम लोग निकालते क्या, SI निकाल लेते हैं, SI। अच्छा, SI के बारे में जानते होंगे अच्छी तरह से, क्या SI क्या, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स है ना, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। SI बराबर क्या होता है बताइए, कैसे निकलते, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न लिख देते सिर्फ, समझ आएगा ना, प्लस ऊपरी बटे 2, शॉर्ट में लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाई 2। तो अगर 50 52 हम लोग का एक कर लेते वर्ग अंतराल, 50 हो जाएगा निम्न सीमा, 52 हो जाएगा ऊपरी सीमा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 52 बटे 2 कर देंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 50 50 100 102 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 5 10, 2 1 2, 51 कितना है, 51 है, कितना है यहाँ पे देखें तो ऐसा ही निकल रहा है, यानी वर्ग चिन्ह या फिर आप इसी को माध्य बिंदु बोल सकते, माध्य क्या कहते हैं, मान बोल सकते। ठीक, कितना है भाई बताइए, कितना आया था बताइए, 50 52, फिर आया कितना आया बताइए, 50 52 को जब ऐड करेंगे तो बनेगा कितना 102। 102 को हम 2 से भाग कर दिए, कितना है 2 से भाग कर दिए। तो अब 2 5 10 आया, यहाँ पे 2 1 2, 51 कितना है 51 आया, समझे, 51 आया। फिर इसी तरह से आगे भी करेंगे, 53 55 ऐड करेंगे। ठीक है, 5 3 8 5 10, 108 बटे 2 करेंगे, 2 5 10 54, सही रहा, मतलब 3 इंक्रीज हो रहा है, कितना है 3 इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे बात को, बोलिएगा जी भैया समझ रहे। 3 इंक्रीज हो रहा है तो 57 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ पे 63 आएगा, क्या बोलते हैं 63 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 62 64 जब ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइडेड कीजिएगा, कितना आएगा बताइए, 4 2 6 6 6 12, 126 बटे 2, 2 6 12, फिर 2 3 63, सही है, समझे, इस तरह से समझ गए होंगे। ऐसा ही निकल गया हम लोग का। चलिए, अगर हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड के बारे में बोले तो क्या क्या हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो एक्स डैश क्या है, माध्य मीन है, तो सिग्मा FI इंटू SI, यही तो सिग्मा FI इंटू SI बटे सिग्मा FI, यही तो निकालना है भाई, क्या बोलते हैं। अच्छा, सिग्मा FI इंटू SI, तो एक्चुअली FI इंटू SI हम लोग निकाल लेते हैं, पहले ध्यान दीजिए, FI इंटू SI निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, FI इंटू SI निकाल लेते हैं भाई हम लोग। ठीक है, FI इंटू SI निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो FI इंटू SI, तो 15 51 करेंगे, 15 गुना 51 करेंगे, तो 15 1 15,
15 25 75 है कितना है 5 6 5 1 6 765 765 लिख देंगे। समझ रहे बात को, बोली जी समझ रहे, ठीक है। 15 गुना 51 करेंगे, क्योंकि एफ आई इंटू ऐसा ही करना है, तो इसका एफ आई फिर इसका एस आई गुना कर देंगे। 15 गुना 1 15, 5 25 25 2 5 2 7, तो 5 5 6 765 कितना 765 आया। फिर इसी तरह से आगे करना है हमको। फिर 11 गुना 54 यानी 11 गुना 54 कर लीजिए, लास्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक है। 11 चौके 44, 11 5 55, 11 5 55, 4 5 4 9 5, देखिए इधर एक 0 बैठा देंगे क्योंकि एक 0 यहाँ पे हम लोग भाई छोड़ के किए थे। 5940 कितना 5940 आया। फिर इसी तरह से 135 गुना 57 करेंगे ना, 135 गुना 57 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 5 35, 35 5 3, 7 21, 21 3 24, 24 का 4 से 2, 7 2 9, समझे आपको। 7 5 35, 35 5 3, 7 21, 21 3 24, 24 का 4 से 2, 7 2 9, फिर 5 25, 25 5 2, 13 5 65, 65 67 आएगा। 5 25, 25 5 2, 13 5 65 2 67, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आया, 9 7 9 1 10 10 16 हासिल 1 6 7, 76 94 कितना है 76 94 आया। बात को समझे। 7 5 35, 35 का 5 3, 7 21 21 3 24, 24 का 4 से 2, 7 2 9, 5 25 5 2 5 15 2 17 17 1 5 5 1 6, तो 5 5 4 9 9 7 16 16 6 7, 76 94 कितना है 76 94 आया। फिर क्या करेंगे 115 गुना 60 करेंगे, 115 गुना 60 करेंगे, यानी 115 गुना 6 कर लेते, लास्ट में 0 बैठा देंगे। 6 5 30, 30 का 0 से 3, 6 3 9, 6 कम 6, क्या बोलते 6 5 30, 30 का 0 से 3, 6 3 9, 6 कम 6, 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो 6900 कितना है 6900 यानी 6900। फिर इसी तरह आगे काम करेंगे, समझे। 25 गुना 63 करेंगे, तो 25 गुना भाई 63 कर लेते हैं। 5 या 15, 15 5 ले 3 6 7 कितना है 3 6 7, 25 6 5 30, 30 का 0 से 3, 6 12 3 15 कितना है 15, 5 या 15, 15 5 ले 5 3 6 7, 6 5 30, 30 का 0 से 3, 6 12 3 15, 5 आएगा 7 आएगा, 1575 आएगा। बात को समझे सुने, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहे तो भाई डायरेक्ट मेथड से नहीं, ये क्या कहते हैं स्टेप डिफरेंशिएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कल्पित माध्यम मीन क्या कहते हैं एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं, समझे आपको। अब देखिए सिग्मा एफ आई फिर एस आई निकालना, फिर सिग्मा एफ आई निकालना, क्योंकि सिग्मा एफ आई इंटू एस आई की जरूरत है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकाल लेते हैं। ध्यान दें, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालते हैं, यानी सभी को जोड़ देंगे, क्या सभी को जोड़ेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे एफ आई इंटू एस आई का, तो 765 प्लस 5940 प्लस, ठीक है 76 94, ठीक है। इसका फिर 6900 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 1575 नहीं 1575। अब क्या करना, सभी को ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 4, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 से 1 7 0 7 9 7 16, 16 4 20, 16 4 20, 20 26 26, इधर हासिल बचा कितना भाई याद नहीं रखे हम, ठीक है कोई बात नहीं। 5 4 9 9 9 5 14 14 से 1 बचा केरी, 7 इधर 7 7 9 7 9 1 10, 16 16 4 20 20 6 26 26 1 27 हासिल 2 हासिल 2 बचा, 5 9 5 14 27 का 7 हासिल 2 बचा, नहीं 2 बचा याद रखिएगा, ठीक। 5 5 इधर 9 5 14 14 और 6 14 से 20 20 20 9 29 29 29 1 30 30 6 36 36 2 36 7 38 38 का 8 से 3 बचा, कितना 3 बचा, ठीक है याद रखिएगा। 1 5 6 1 7 6 1 7 7 7 6 13 13 13 5 13 5 13 5 18 18 18 3 21, कितना है 18 3 21, तो 21,874, कितना है 21,874। एक बार हम ना अगेन वही जोड़ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है समझिए बात को। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई 765 प्लस 5940 प्लस 7694 प्लस 6900 प्लस 1575, तो 5 4 9 9 9 9 5 14 14 4 से 1 7 7 7 9 7 16 16 20 20 26 26 26 27 27 2 5 9 5 14 14 20 20 9 29 29 29 31 30 36 36 और 2 38 38 का 8 3, इसके बाद 1 6 1 7 7 7 14 14 14 5 19 14 5 19 19 और 3 19 20, हाँ गलती की कहीं पे क्या, ध्यान दीजिएगा हासिल 3 बचा ना इधर, देखिए 1 6 1 7 7 7 14 14 5 19 19 19 और 3 19 1 20 22 होगा ना पे, क्या भाई देखिए 5 0 5 4 9 9 5 14 14 4 से 1 7 7
9 7 16, 16 4 20, 20 से 26, 26 से 27, 2 हासिल 2 बचे, याद रखिएगा। 5 9 5 14, 14 26, 20 9 29, 20 9 29, 29 31, 30 से 36, 36 2 38, 38 का 8 से 3 हासिल 3 बचा, याद रखिएगा। तो 1 6 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 और 3 19 1 20, 20 2 22, नहीं 22 आएगा, इतना 22,874 आएगा, नहीं 22,874। अब फिर सिग्मा एफ आई निकालते हैं। देखिए अगर बेटर क्या होगा ना कि क्योंकि एफ आई और एस आई का मान क्या बड़ा है ना, तो ऐसे मीन मेथड से निकालने से बेटर होगा, ठीक है। यही आप अगर चाहे तो भाई निकाल सकते हैं, इसी मीन मेथड से आसान तरीका से निकलेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलते हैं सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो 15 प्लस ध्यान दें, सभी को ऐड कर देंगे, 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25, क्या बोलते हैं? 5 5 10 15, 15 5 20, 20 का जैसे 2 2 1 3 3 3 3 6 6 7 7 1 8 8 2 10 10 का जैसे 1, इसके बाद 1 2 3 3 का 3 300 आया, कितना है? 300 आया। समझे बात को? आया ना 300? तो एक काम कर ले, क्या बताइए, एक बार अगेन जोड़ते हैं हम, ठीक है। 15 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25, तो 5 5 10 15, 15 5 20, 20 का 2 2 2 3 3 3 6 6 7 7 1 8 8 2 10 10 का जैसे 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 4 आएगा ना, पे 400 आएगा ना, नहीं आएगा 400। 5 5 10 10 15 15 5 20, 20 के जैसे 2 हासिल 2, ठीक है। 2 1 3 3 3 6 6 7 7 1 8 8 2 10 10 का जैसे 1, इसके बाद 1 2 3 3 1 4 400 आएगा, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, 400 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 100, बोलिए आराम से भाई, आसानी से लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं नीचे वाले को। तो सिग्मा एफ इंटू एस आई कितना आया? इतना आया, याद रखिए इस बात को, ठीक। यहाँ पे मिटाते हैं, इसका आगे काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, ठीक है, तो चलेंगे फार्मूला से डायरेक्ट मेथड से काम करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से काम करेंगे। तो एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो है हम लोग का भी आया है कितना? 22,874 बटे सिग्मा एफ आई 4 गुना 100, कितना है? 4 गुना 100। देखिए हम अलग इसलिए किए, ऐसा करके 4 गुना 100 इसलिए लिखे क्योंकि 4 से इसको भाग कर देंगे 22,874 को, ठीक है। तो 100 है ना, तो 2 अंक 10 बैठा देंगे। इस बात को समझेंगे, इसमें लीजिए समझ के, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटाते ध्यान दीजिएगा, तो भाग देते भाई 22 8 7 4 2 4 5 20 आएगा, 2 28 4 7 28 4 7 28 आएगा, ख़त्म सुहा 7 आएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 7 4 3 34। समझे? समझ रहे बात को? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लीजिए समझ रहे। तो 4 8 32 4 8 32, 3 में 2 क्या 1 क्या 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, क्या पॉइंट लगाएंगे, 20 बनेगा, 4 5 20, कितना है? कितना आया? 571 सॉरी 5,718.8, ये ना 571.5 अब बट्टे में कितना 100 है ना, 10 वालों को हटाएंगे, बट्टे में कितना 10 आएगा। क्या बोलती है? यस ना बोली जी, समझ रहे बात को? तो क्या करेंगे हम 57185 बट्टे 1000 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बोलिएगा जी भैया। देखिए भाई इसका क्या करते हैं हम लोग 10 वाला बैठाते हैं, तो 3 को 0 है ना, 3 अंक 1 2 3 अंक 57.185, इतना भाई ऑलमोस्ट। या आप चाहे तो भाई देखिए भाई इसको आप ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 से इधर एक अंक इसमें ऐड हो जाएगा तो 57.19 भी लिख सकते हैं ऑलमोस्ट करके, समझे? ऑलमोस्ट करके, समझे बात को? नहीं आप चाहे तो इतना भी छोड़ दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? बोली जी समझ गया, ठीक है। चलिए भैया अगर चाहे तो आप भाई अतः करके लिख सकते, क्या ध्यान दें, अतः करके भाई लिख सकते हैं, अतः करके, ठीक है। प्रति पेटियों का औसत, प्रति पेटियों की औसत संख्या या भी बोल सकते हैं औसत की जगह माध्य संख्या बोल सकते हैं, माध्य
प्रति पेटियों आम की लिखें, आम की औसत संख्या, आम की औसत संख्या या माध्य संख्या बराबर कितना ही 57 पॉइंट, आपको बताया ना 19 लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, इतना लगभग है कि नहीं, लगभग है। चलिए भाई हम लोग का फाइनली, और भाई क्वेश्चन भी कर रहा था कि आप किस विधि का प्रयोग किए, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, कौन सा विधि हुई, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए, प्रत्यक्ष विधि का यानी डायरेक्ट मेथड का उपयोग किए हैं। समझे बात को? ओके क्लियर है, क्या बोलते हैं, ओके क्लियर है। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ पर नोट रखिए, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। आराम से भाई आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप खुद से बनाने का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, समझे, आसानी है, समझे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना आप लोग का, आपको हम पढ़ा के सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये SW के तौर पे ले लीजिए आप, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ठीक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कर भाई। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय यानी खर्च को दर्शाती है, ठीक है। निम्नलिखित सारणी जो नीचे लिखा हुआ ये जो सारणी है भैया, किसी मोहल्ले के 25 परिवार समझती फैमिली में भोजन पर हुए दैनिक व्यय यानी खर्च, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर या फिर खर्च बोल सकते हैं, ठीक है, को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में दे रखा आपको, फिर परिवारों की संख्या दे रखा। ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, चाहे ना आपके पास एनसीईआरटी बुक है ओल्ड या फिर न्यू है, तो आप अगर ओल्ड है तो 14.1 निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 खोल के देखिएगा तो आराम से वही मिल जाएगा। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं यही 6 में मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज चेंज मिलेगा आपको 13.1 में देखिएगा, समझे, यही एक्सरसाइज में देखिएगा, क्योंकि आप लोग को न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो चलते भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग बनाइएगा, आसानी है। आपको वही क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। वही आपको जो निकालना है ना, हम मेरे ख्याल से बेटर क्या होगा कि आप ये जो है ना एज्यूम मीन मेथड से निकालिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आपको एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला पता होगा शायद, हम बता दें आगे, ध्यान दीजिएगा। एज्यूम मीन मेथड का आपको शायद फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता फिर बताते, ध्यान दीजिए। ये जो फार्मूला होता है एक्स डैश एन माध्य निकालने का बराबर तो क्या भाई बताइए क्या होता, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुना एच, ये होता क्या, फार्मूला होता, वही फार्मूला होता। बात को सुने समझे, कोई दिक्कत। अब भाई यहाँ पे u क्या, h क्या है, h जो है क्या कहते हैं वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, और a क्या एज्यूम मीन क्या कहते हैं कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य मान है, समझे बात को, समझ गए होंगे। आपको भाई ऐसा क्वेश्चन हम बताएं, ठीक है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आप लोग फटाफट इसको भाई फार्मूला चाहे तो ये एज्यूम मीन मेथड यानी इसको बोलते क्या, हिंदी में बोल सकते क्या भाई, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिए समझ गए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का वायु यानी हवा यानी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, ठीक है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर समझते हैं ना, नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित यानी इकट्ठा यानी कलेक्ट किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। यही SO2 की सांद्रता दे रखा भाई, इधर बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी देगा। बारंबारता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। SO2 की सांद्रता दे रखा यानी एक तरह से इसको बोल सकते क्या कहते हैं क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, क्या ही वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल, इसी को बोलते हैं क्लास इंटरवल यानी CI बोल सकते हैं, समझे, इसी में भाई लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था ये, लेकिन आप आंसर में ना आप ऐसे लिख दीजिएगा, आप आंसर भाई इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो जैसा था ना वैसा आप भाई लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आंसर इस तरह से आप लिखिए, क्योंकि अगर हम दोबारा फिर बनाएंगे ना फिर इसमें टाइम लगा जाता है, इसलिए समझिए बात को। आप 0.00 से 0.04 है, इसके लिए 12 मरता 4 देखा, 0.04 से 0.08 के लिए 9, फिर 0.08 से 0.12 के लिए 9, फिर 0.12 से 0.16 से 2, फिर 0.16 से 0.204, 0.20 से 0.24 से 2। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना। वायु में SO2 यानी
यानी क्या, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य यानी मीन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलते भाई हम लोग एक काम करते हैं, कौन सा विधि से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। ये सब भाई क्वेश्चन जो है ना हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको फार्मूला यूज़ करने के लिए आना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो भाई आपको बारंबारता दे रखा है, एफ आई भाई आपको दे रखा, इसी को बोलते हैं ना, एफ आई क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो भाई हम लोग निकाल लेते हैं क्या, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु बोल सकते हैं इसको। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। ठीक है, समझे बात को, चलते यहीं पर निकालते हैं, ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु। कोई किताब में देखिएगा मध्य बिंदु लिखा रहेगा, कोई किताब में वर्ग चिन्ह लिखा रहेगा, वर्ग चिन्ह क्या बताइए, वर्ग चिन्ह, इसी को बोलते क्या, एस आई, क्या है बोलते हैं, एस आई बोलते हैं, समझे बात को। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल पकड़ लेते 0.0 से 0.04, 0.00 है, यानी हम 0 ऐड करें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, फिर 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट को अभी गोली मारिए भाई, पॉइंट क्या बोलिए, मारिए, अभी गोली मार दिए। ठीक है, पॉइंट को अभी गोली मारिए, पॉइंट को अभी गोली मार दिए। ठीक है, तो अगर देखें तो 0.00 प्लस फिर 0.04 है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 0.04 आएगा, बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है ना मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं, निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, प्लस ऊपरी सीमा, यानी क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा मतलब समझते हैं ना आप, एक होता है लोअर लिमिट, दूसरा होता है क्या, अपर लिमिट, बाय 2। ये वर्ग चिन्ह निकालने का या मध्य बिंदु निकालने का ये क्या है, फार्मूला, सूत्र, यही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, तो 0.00 है ना, 0.00 प्लस फिर 0.04, ये माइनस का सिंबल नहीं है बल्कि बोल सकते डैश है। ठीक है, बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, ये हम लोग का निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल का, तो 0.0 ध्यान दीजिए, तो इन लोगों को ऐड करें तो 4 का 4 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 0.0 तो बटे 2, तो 2 दूना 4, तो यहाँ लिख सकते 0.02, भाई 0.02 यहाँ लिख देंगे 0.02, समझे बात को। इस तरह से आगे करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, तो फिर 8 4 12, तो 0.06 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, समझे बात को, आप भाई करके देख लीजिएगा। 12 8 20, तो 0.20 20 आएगा। ठीक है, समझे, तो फिर 6 2 8, 0.12 है ना, 0.12 प्लस 0.16 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 6 2 8 1 1 2, ठीक, 0.0 बटे 2, तो 0.2 1 2 2 4 0.14 कितना है। अच्छा यहाँ गलती की है क्या, यहाँ पे शायद गलती हुआ, करके देखते हैं। अच्छा इधर, ओके रुके, एक बार रुकिए भाई। ठीक है, अगेन हम करते हैं, ध्यान, 0.04 है ना, 0.04 प्लस 0.08 बाई 2 करेंगे, तो 8 4 12, तो 0.12 आएगा, 8 4 12 10 लिख, हाँ, बटे 2 करेंगे तो 0.6, ये तो सही है, नीचे रह देखते हैं इसका, 0.8 है, 0.08 है प्लस 0.12 है, बटे 2 करेंगे, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 2 8 2 10, 10 का 0 1, 8 2 10, 10 का 1 2 हो जाएगा, 0.0 बटे 2, तो 0.2 दही 10, तो 0.10 कितना है, 0.10 आएगा, 0.10 आएगा, समझे बात को। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो 0.12 है, 0.12 प्लस 0.16 है, बटे 2 करेंगे, 6 दी 8 1 1 2, तो 0 पॉइंट ध्यान दिएगा, 0 पॉइंट इतना, तो 0.2 कम टू 0.14 कितना ही 0.14 आएगा। फिर इसी तरह से 0.18 आएगा, समझे बात को, आप करके देख लीजिएगा। तो 20 16 कितना 32 16, और ध्यान दीजिए जैसे कि 0.16 है ना प्लस 0.20 है, बटे 2, तो 0 का 0, अच्छा 6 का 6 उतरेगा, 2 1 3 आएगा, 36 बटे 0.1, तो 0.12, हाँ सही लिखे। आप नीचे वाला ध्यान दीजिए, नीचे वाला है क्या है, 0.20 है, 0.20 प्लस 0.24 है, बटे 2 करेंगे, तो 4 का 4 2 2 4 0.0, तो 0 पॉइंट है कितना 22 आएगा, समझे, 2 दूना 4 2 दूना 4, समझे, तो 0.22 आएगा, करके देख लीजिए। आप आसानी से भी कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कर सकते हैं ना, भाग बोलिए, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझे, इतना समझे कि नहीं समझे बताइए। अब भाई इसी में ध्यान दिया, एफ आई इंटू एस आई निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एफ आई इंटू एस आई भाई निकालना तो पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कंपलसरी निकालना। ठीक है, एफ आई इंटू एस आई निकालते हैं, यानी एफ आई और एस आई को गुना कर देंगे, एस आई एफ आई होगा 4 दूना 8, तो 0.08 होगा, फिर 9 6 54, तो 0.54 होगा, फिर 90, तो 0.90 होगा, फिर 14 28 0.28 होगा, फिर 18 चौके 8 चौके 32 2 8 चौके 32 32 2 से 3 4 3 7
0.72 होगा, फिर 22 दूना 44 0.44 होगा। क्या बोलते हैं, समझे बात को यहाँ तक? चलिए भैया आप क्या करते हैं, सिग्मा हम लोग को वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, वायु में SO2 की सांद्रता की माध्य ज्ञात करना है आपको। तो चलते भाई हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा, ध्यान सिग्मा FI इंटू SI निकालते हैं, सिग्मा, अच्छा सिग्मा FI इंटू SI निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो आप यहीं पे जोड़ सकते हैं, यहीं पर ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ के लिख दीजिए नेट करके, समझे, लिख सकते हैं आप, यहीं पर जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI इंटू SI, सिग्मा FI इंटू SI यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है, बराबर। अच्छा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 0.08 है, 0.08 प्लस 0.54 प्लस 0.90 प्लस 0.28 फिर 0.0 है हम लोग का 72 प्लस 0.44 है ना। सभी को ऐड करेंगे, 4 2 6 6 8 14 14 4 18 18 18 2 20 20 6 26 26 हासिल 2 हासिल 2 4 7 4 11 11 2 13 13 9 13 7 20 20 2 22 22 5 27 27 जा भूल गए हम कितना हासिल बचा था कोई बात नहीं। 4 4 2 6 6 8 14 14 14 18 18 18 18 2 20 20 6 18 6 18 8 18 2 20 20 26 26 2 2 4 7 4 11 11 2 13 13 13 7 20 20 2 22 22 5 27 27 2 29 27 2 कितना था 29, ठीक है, 29 का 9 हासिल 0 मतलब 2 बचा कैरी, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2.96 नहीं 2.96 है, सिग्मा FI इंटू SI जो निकला 2.96 निकला, 2.96 निकला, समझे उसको, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है, समझे। आप निकालते हो ये सिग्मा FI निकाल लेते हैं, समझे, क्योंकि ज़रूरत है इसका भी सिग्मा FI, तो इसको मिटाते हैं, यहीं पे हम लोग सिग्मा FI निकाल लेते हैं, ठीक है, सिग्मा FI सभी जोड़ेंगे, 9 4 13, अच्छा इधर जोड़िए, इधर से 4 2 6 6 6 2 8 8वां 4 2 6 6 2 8 8 4 12 कितना है 12 12 लिख दीजिए, फिर 9 9 18 12 18 कितना होता है 30 होता है, 8 2 10 10 2 3 30 कितना 30 आएगा। तो चलते भाई हम लोग क्या आगे आप चलते निकालते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष विधि, क्या भाई प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से निकालते क्या, x डैश यानी मीन निकालते हैं, यानी माध्य निकालते हैं, मीन यानी माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा FI इंटू SI बट्टे सिग्मा FI इंटू SI जो है 2.96 से 2.96 बट्टे सिग्मा FI कितना 30 है, तो पॉइंट को हटाएंगे, बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा, बोलिए जी आराम से, 296 बट्टे कितना आएगा 296 बट्टे 3 गुना 30 गुना 100 करेंगे तो 3000 यहाँ पे साइड कर लेते हैं, आप भाई 3 से भाग देते, ध्यान दिए, 3 से करेंगे तो 3 से 3 8 24 27 3 9 27, ध्यान दिए, हम भाई भाग करके देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 296 है ना, 3 से हम लोग भाई क्या करते डिवाइड करते हैं, 3 से देखिए 3 8 24 3 27 3 9 27 करते हैं, 9 में 7 2 आएगा 26 बनेगा, 3 से देखिए 3 8 24 3 8 24 6 में 4 2 पॉइंट बैठाएंगे 20 बनेगा, 3 6 18 फिर 18 फिर 20, इसी तरह से 7 लिख दीजिए, 98.67 नहीं 98.67 आ रहा, 98.67 आ रहा, ठीक, इसी तरह से मतलब 6 जा रहा है, ठीक है, आराम से, तो 6 7 ले लीजिए आप भाई, बट्टे कितना 100 है ना, सॉरी 1000 बट्टे में आपको नीचे शायद दिखाई पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा, तो आगे काम करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x डैश जो आया भाई इम्प्लाइड डेट, ठीक है, तो आप देखें 10 को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा, फिर क्या बोलते हैं, तो 9867 बट्टे 1000 ऑलरेडी पहले से था, और बट्टे में आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, ऑलरेडी था हम लोग का पहले से, ठीक है, तो बट्टे में 100 आ जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए तो 9867 बट्टे कितना आएगा 10,000 आ गया, क्या बोलते हैं 10,000 आ गया, 4 को 5 जीरो आ गया, 2 4 5 जीरो आया, तो यहाँ से बोलेंगे 2 4 4 है, तो एक बैठाना पड़ेगा 0.0867 इतना भाई हम लोग का प्रति मिलियन में आया, भाग प्रति मिलियन में, बात को समझे सुने, मिलियन में आया भाई हम लोग का आंसर, फाइनली माध्य निकला, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, 0.0987, ठीक है,
देखिए भाई इसी तरह से ना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, आराम से भाई बना लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो इतना भाई आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग ना HW के तौर पे भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भाई HW के तौर पे भाई ले लीजिए। हम लोग का इसी तरह से भाई एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक। एक्सरसाइज क्या था ही कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज क्या है 13.1 जो है ना कंप्लीट हो जाता है, क्या ही कंप्लीट हो जाता है। और आराम से बना लीजिएगा, इसी सब क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यही कह रहा है कि आप माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक, यही सब कह रहा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, किसी कक्षा अध्यापिका ने, अध्यापिका मतलब टीचर ने पूरे सत्र के लिए यानी सेशन के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस यहाँ से निकालना है, समझे नहीं समझे, बस वही जो आप देख लीजिएगा प्रत्यक्ष विधि से या फिर क्या कहते हैं जो विधि आपको सुविधाजनक लगे उसी विधि से वही हल कर लीजिएगा, माध्य निकाल लीजिएगा। फिर उसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी करा, आराम से बनाइए भाई, ठीक है। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, शायद बहुत लोग हैं, ठीक है। चलते भाई हम लोग मिलते हैं, ठीक है, समझे। तो वीडियो को भाई देखने के दिल से शुक्रिया, ठीक है, मिलते हैं। और आज की क्लास में जितने भी जो 2 क्वेश्चन करवाए भाई, इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। खैर तो आप भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 आराम से बनाइएगा, बनेगा, पक्का बनेगा। अगर आप अच्छी तरह से भाई समझ गए हैं कि एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, क्या कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, और डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, मीन माध्य कैसे निकालते हैं, आराम से आपको हम समझाए, तीनों विधि से समझाए, आराम से भाई निकाल लीजिएगा। लेकिन आप शुरू से देखें तो आराम से ईजी तरीका से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।